वॉल और हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से हम वॉर लाइक सिचुएशन में जी रहे हैं और वॉर का कितना नुकसान इकनॉमी को हो रहा है ये सब हम झेल रहे हैं। और अभी भी जो सीज़ फायर की उम्मीद थी वो शायद अब वो दोबारा फिर एक टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और फिर दोबारा अमेरिका जो है वो ईरान को फिर प्रेशराइज करेगा और वॉर लाइक सिचुएशन फिर खड़ी हो जाएगी और ईरान भी पूरी डट के अमेरिका का सामना कर रहा है। चलो ये तो बात हुई वॉर की। यहाँ पे एक कह सकते हैं जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कोई भी सरकार एक तरीके से समझौता नहीं करती है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बजट अपने डिफेंस सेक्टर को देती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अराउंड 7 लाख करोड़ डिफेंस सेक्टर के लिए बजट एलोकेट कर रखा था। कहने का मतलब ये है कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए डिफेंस सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने डिफेंस सेक्टर पर एक नया फंड निकाला है, एक्सिस म्यूचुअल फंड डिफेंस इंडेक्स फंड। ये निफ्टी के डिफेंस इंडेक्स को फॉलो करेगा और अगर मैं बात करूँ कि जब से वॉर स्टार्ट हुआ है यानी 28 फरवरी से लेके अब 13 अप्रैल तक, तो 28 फरवरी को इसका जो रेट था निफ्टी के डिफेंस इंडेक्स का वो था लगभग 7,600 और आज इसका रेट जो है वो 8,333 को क्रॉस कर चुका है। यानी वॉर लाइक सिचुएशन में और सेक्टर्स डाउन थे लेकिन जो डिफेंस सेक्टर था वो ग्रो कर रहा था। तो इस फंड में या इस नए फंड में डिफेंस फंड में उन सब सेक्टर्स में जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, चाहे वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, चाहे वो शिपयार्ड्स हैं, शिपिंग है, आपका रडार है, सेमीकंडक्टर्स हैं, जो वॉर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर एक बहुत ही एक यूनिक सेक्टर है जो इकनॉमी का मतलब इसका इकनॉमी से कोई लेना देना नहीं होता, इसको जो है एक तरीके से एक मजबूत एक सेक्टर ये माना जाता है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड का ये डिफेंस इंडेक्स फंड 10 अप्रैल को खुला है और 24 अप्रैल को ये बंद हो जाएगा। और इन तारीख के बीच में ये डिफेंस फंड में आप ₹10 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी फाइनेंस अनिल के पास अवेलेबल है। थैंक यू।